चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में बदलाव के लिए एफसीआरए बिल इस सत्र में पारित नहीं हो सका। इसे विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। आखिर किस मुद्दे पर विवाद था और अब क्या होगा, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है, क्या है इस बिल में और जेपीसी में भेजने की नौबत क्यों आई? देखिए, सरकार तो इस बिल को इसी सत्र में पारित कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष का काफी ज्यादा विरोध था और इस विरोध को देखते हुए सरकार ने अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला लिया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और इसमें दोनों पक्ष के सदस्य होते हैं, सत्ता पक्ष के भी सदस्य होते हैं, विपक्ष के भी सदस्य होते हैं। और जो टाइमलाइन रखा गया वो ये है कि शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिर कार्रवाई के दिन में जो है इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर सरकार जरूरत समझती है तो फिर इसमें बदलाव करेगी। बदलाव करने के बाद फिर इस बिल को पारित करने की कोशिश करेगी। तो यानी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है एफसीआरए बिल। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाद इस पर काफी ज्यादा था। विवाद इस बात को लेकर था कि जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं हैं, अगर विदेश से फंडिंग लेती हैं, अगर किसी कारणवश उनके उस संस्था का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या फिर रद्द हो जाता है और रिन्यू नहीं किया जाता है, तो वैसे के मामले में इस संस्था से जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो संपत्ति होगी, उस संपत्ति एक अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। वो अथॉरिटी इस संपत्ति को बेच सकती है, वो अथॉरिटी इस संपत्ति का मैनेजमेंट कर सकती है, वो चाहे तो वो अथॉरिटी अपने कब्जे में इस संपत्ति को रख सकती है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर ज्यादा उठ गया कि मान लिया जाए जिस संस्था की संपत्ति को आप रख रहे हैं, अपने पास अथॉरिटी रख रही है, वो अगर कोई चर्च है या फिर धार्मिक संस्था है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस बिल में प्रावधान किया गया है, ऐसे मामले में जो धार्मिक नेचर है वो उस संपत्ति का बनाकर रखा जाएगा, धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप बनाए रखना होगा। ये बिल में प्रावधान सरकार हालांकि कर चुकी है। इसमें एक और चीज है कि ऐसी संस्था के खिलाफ जांच करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसमें जेल की जो अधिकतम सीमा 5 साल थी उसे घटाकर 1 साल कर दिया गया है। लेकिन जो पहला पॉइंट आपको मैंने कहा संस्था की संपत्ति से जुड़ा हुआ पॉइंट था, उसको लेकर विवाद काफी ज्यादा है और अब लगता है कि शायद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब इस मामला आएगा तो शायद कुछ बीच का रास्ता निकालता हुआ कमेटी देखे और फिर सरकार इस पर विचार करे। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण। और